Good morning, students. How are you? Huh? Fine. Okay. Let us start the 8th standard science. Chapter number 4, metals and non-metals. Part 2 we have completed, and let us start part 4. Okay. First of all, open your books. Page number 70. Okay. Open your books. Page number 70. In our previous lecture, we have studied about the what we are studying. Yes, chemical properties of metals and non-metals. तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में बनाती है और ये मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती है या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती है. जो मेटल्स होती है वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है, जो नॉन मेटल्स होती है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है. जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. सेकेंड हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ही रिएक्शन विथ वाटर. तो जनरली जो होता है वो रिएक्शन अलग अलग तरीके से करती है. जैसे सोडियम मेटल हमने बताया था कि रिएक्ट विथ वाटर वाइगोरसली, बहुत हिंसात्मक तरीके से, बहुत एग्रेसिव मैनर के अंदर सोडियम मेटल जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन करता है. इसीलिए हम लोग इसे कैरोसिन के अंदर रखते हैं. और उसके बाद में हमने बताया था आपको मैग्नीशियम जो होता है वाटर से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. और उसके अलावा हमने बताया था कि जिंक और आयरन जो होता है वो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, बट दे रिएक्ट माइल्डली विथ स्टीम जनरेटेड ड्यूरिंग बॉइलिंग. बॉइलिंग के दौरान जो स्टीम निकलती है उससे ये आयरन और जिंक जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं. ओके. उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या करना है? अब थर्ड हम करेंगे रिएक्शन विथ एसिड. रिएक्शन विथ एसिड माने कि मेटल्स का एसिड के साथ में रिएक्शन और मेटल्स का हम करेंगे बेस के साथ में रिएक्शन. तो जनरली नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड. जनरली जो होती है नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड. जो मेटल होती है वो हमारे रिएक्ट कर लेती है. दूसरा नंबर ये होता था कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एंड व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. यानी कि जो मेटल होती है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करती है और क्या निकालती है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है. और जब हम एक जलती हुई माचिस की तीली उस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लेके आते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एक पॉप साउंड निकालती है और उसके साथ में वो जलना स्टार्ट कर देती है. थर्ड नंबर आता है कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग. अगर कॉपर है तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में भी वो क्या करेगा? यहाँ तक कि उसको गर्म कर दो तब भी कोई रिएक्शन नहीं देगा. बट इट रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. यानी कि ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ तो रिएक्ट करता है, लेकिन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर कभी रिएक्ट नहीं करता है. अब आता है कि इक्वेशन जैसे मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमने क्या लिया? ये मेटल ले लिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों को हमने मिलाया तो हमारे पास में क्या बनेगा? मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने मिलाया तो मेटल क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी. मेटल क्लोराइड प्लस H2 गैस बनेगी आपकी. और उसी तरह से दूसरा हम लेते हैं मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं. मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड बना तो हमने क्या बना था? देखो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेटल क्लोराइड बना और यहाँ पर क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ बनेगा मेटल सल्फेट प्लस H2 गैस. यानी कि आपकी मेटल सल्फेट बनेगी और हाइड्रोजन गैस उसके अंदर निकलेगी. और हाइड्रोजन गैस देखिए द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड and aluminum and iron
जब एल्यूमिनियम जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। देखिए ये एल्यूमिनियम हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ में रिएक्शन करा तो क्या बनाया आपका, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2 गैस इसके अंदर निकल गई। H2 गैस इसके अंदर निकल गई। एक मिनट, ये आएगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके बाद में आता है Fe+। आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो आपका ये बनेगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, ये हो गया। मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स यानी कि जो ज़्यादातर नॉन मेटल ज़्यादातर जितने भी नॉन मेटल्स होती है वो कभी भी एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। सल्फर हालांकि जो नॉन मेटल है वो रिएक्ट करती है, लेकिन किससे, हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। कैसा, ये आपका, एक मिनट मैं इरेज कर दूं। देखिए ये आपकी हो गई सल्फर। सल्फर क्या है, ये है आपकी नॉन मेटल। सल्फर है नॉन मेटल, रिएक्ट करती है किससे, HNO3 से। HNO3 से जब रिएक्ट करती है नाइट्रिक एसिड से तो क्या बनाती है, ये बनाती है SO2 प्लस NO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये आ जाएगा वाटर, सॉरी इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, इसमें वाटर बनेगा। तो जब सल्फर जो होती है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है, नॉन मेटल है, ये है आपका सल्फर, ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन किया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और साथ में बनाया आपका HO वाटर। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि आपका नाइट्रिक एसिड हॉट होना चाहिए और कंसंट्रेट होना चाहिए। ओके, रिएक्शन विद मेटल्स हो गया आपका। तो जब रिएक्शन कर, मेटल जो होती है वो क्या होती है, रिएक्शन करती है। अगर सपोज करो इन आवर फैमिलीज वी सी मैनी टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स, कई तरह के यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे कि आपका स्टील के बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं, इवन एल्यूमिनियम के भी बर्तन होते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मतलब एल्डर मेंबर यानी कि मम्मी है, आपकी दादी है, वो कभी भी पीतल के बर्तन या एल्यूमिनियम के बर्तन में सब्जी नहीं निकालती, एक खास तौर से जिसमें खटाई वाली सब्जियां होती है आपकी समटाइम्स, है ना, जैसे कर्ड है, आपका अचार है, तो और सिट्रस फ्रूट्स जो होती है उनसे बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको कभी भी वो एल्यूमिनियम के या पीतल के बर्तन में नहीं निकालती है। एक्चुअली दीज मेटल्स रिएक्ट विद द सिट्रिक एसिड। ये मेटल क्या करता है, उसमें जो खटाई होती है उससे रिएक्ट करता है और फूड को क्या बना देता है, पॉइजनस बना देता है, जहरीला बना देते हैं। एंड दैट्स वाई और मदर डू नॉट लाइक टू कीप देयर वेजिटेबल्स कुक्ड फूड इन दिस टाइप ऑफ यूटेंसिल्स। यानी कि देखिए, अब देखिए एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, दे आर प्रोन टू सच अटैक्स बाय द एसिड। इसके अंदर तुरंत लोहे का, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का बर्तन है, तुरंत खटाई जो होती है वो असर डाल देती है। हैंस इट इज़ एडवाइज दैट फूड स्टफ विद एसिड कॉम्पोनेंट, फूड स्टफ जिसमें एसिड कॉम्पोनेंट्स होते हैं, शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द यूटेंसिल्स मेड ऑफ दीज मेटल्स। इस तरह की जो मेटल होती है यानी कि आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, इस तरह के बर्तनों में हम लोग कभी भी खाना नहीं रखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कहते हैं, वी विल चेक द रस्ट। किसको चेक करेंगे हम लोग, रस्ट को चेक करेंगे। वी विल चेक द रस्ट। रस्ट के अंदर क्या होता है, हमने क्या बताया था, व्हेन
आयरन मेटल्स आर एक्सपोज्ड फॉर ए कंसीडरेबल टाइम टू द एयर एंड मॉइस्चर ऑफ द एयर, दे फॉर्म द रस्ट। जब आयरन मेटल को एक पर्टिकुलर टाइम तक हम लोग उसको छोड़ देते हैं हवा के अंदर, तो वो हवा की नमी और हवा दोनों से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, एक अलग सा मटेरियल बनाती है जो क्या कहलाता है, ब्राउन कलर का मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज द रस्ट। अब रस्ट को हम लोग चेक करेंगे। रस्ट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक सम लिटिल वाटर एंड टेक अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड पुट इट दिस रस्ट इन द वाटर। वाटर के अंदर हमने क्या किया, इस रस्ट सारी की सारी इकट्ठी कर ली और उसके अंदर डाल दिया। शेक इट वेल, रस्ट विल रिटेन सस्पेंडेड इन वाटर, यानी कि जो रस्ट होगी वो आपकी पानी के अंदर घूमती रहेगी। एंड टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू वाटर। फिल्टर पेपर लिटमस पेपर, जब ब्लू और रेड कलर के लिटमस पेपर से हम उसको चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर है होता है उस पेपर कोई असर नहीं होता है, लेकिन जब रेड लिटमस पेपर हम उसमें ये ऐड करते हैं तो क्या होता है, इट कन्वर्ट इनटू द ब्लू लिटमस पेपर। ये रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस शो द रस्ट इज द, क्या है आपका रस्ट, दैट इज द मेटालिक ऑक्साइड तो है, लेकिन दिस इज बेसिक इन नेचर, वो आपका बेसिक इन नेचर आ जाएगा। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। समटाइम द कोरोजन ऑफ मेटल इज अ एडवांटेज, जंग लगना एक एडवांटेज हो जाता है। कैसे, द बिकॉज इट प्रिवेंट्स द मेटल अंडरनीथ फ्रॉम फर्दर डैमेज। देखिए अगर ऊपर की मेटल एक बार रस्ट आ गई उसके अंदर तो क्या होगा, केवल वही वाला जो रस्ट वाला पोर्शन होता है वही हवा और नमी से इफेक्ट रहेगा। अगर उस रस्ट को हमने पूरा निकाल दिया, 1 मिनट के अंदर साफ कर दिया और फिर वापस छोड़ दिया, तो उसके अंदर की जो लेयर है आयरन की वो और ख़राब हो जाएगी। अल्टीमेटली हमारा आयरन क्या होगा, कम होता जाएगा, हल्का होता जाएगा और बर्बाद होता जाएगा। तो इसी तरह से अच्छा, सरफेस ऑफ द एल्यूमिनियम इज कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम की सरफेस होती है उसको क्या करते हैं, आयरन, कई बार आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन में जंग नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है उसमें। क्यों, क्योंकि उनकी जो सरफेस होती है वो आयरन ऑक्साइड से कोटेड होती है। और आयरन ऑक्साइड क्या करता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। इसके कारण जो अंडरनीथ लेयर होती है, अंडरनीथ मेटल लेयर होती है, वो आगे डैमेज नहीं होता है। तो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट मेड ऑफ और एल्यूमिनियम डू नॉट कोराइड, और इसीलिए ये कोराइड नहीं होते हैं। आगे समझ में, अब रस्ट हमने कर लिया। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो ऑक्सीजन से किस तरह से रिएक्ट करता है और रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो रस्टिंग का फार्मूला क्या होता है, उस रस्ट का क्या फार्मूला है, Fe2O3 HX2। रस्ट का फार्मूला क्या है, Fe2O3.X H2। हमने यहाँ पर X क्यों लिखा है, X इसलिए गया कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वी डोंट नो, वो डिफरेंट होते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स्ड। रस्ट फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, अनफॉर्चुनेटली इट इज सॉफ्ट। कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, क्रमली सब्सटेंस होता है। इट सून फ्लेक ऑफ देन मोर आयरन रस्ट। बहुत जल्दी ये आयरन रस्ट से ज़्यादा जल्दी फ्लेक ऑफ हो जाती है, मतलब ऐसे पत्ती टाइप का निकल जाती है। अब है द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए 2 कंडीशंस बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है ना, यानी कि वाटर भी कह सकते हैं आप। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी या वाटर नहीं होगा, दोनों में से एक चीज़ नहीं है, तो आपका रस्टिंग नहीं होगा। तो प्रिवेंट रस्टिंग, अब आपका रस्टिंग होती है हर साल जो होते हैं वो लाखों करोड़ों रुपए का आपका जो होता है माल बर्बाद हो जाता है आयरन का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी वांट टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को हमको रस्टिंग से बचाना है, उसके लिए कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे नंबर 1 हो जाता है प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, हम लोग जो उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। दूसरा होता है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, यानी कि उसके ऊपर तेल लगा दो तो जो ऑयल होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से उसको कांटेक्ट में नहीं आने देगा, दूर रहेगा। ग्रीसिंग कर देते हैं। अच्छा, प्लास्टिक कोटिंग हो जाती है कई बार। उसके अलावा क्रोमियम प्लेटिंग हो जाती है। तो आपने ये देखा होगा गाड़ियों की जो हैंडल्स वगैरह होते हैं बड़े चमकीले दिखते हैं, क्यों, क्योंकि क्रोमियम पॉलिश होती है। और उसके अलावा आपने अगर अपनी गैस का चूल्हा देखा है, उसके ऊपर भी बड़ा चमकता हुआ दिखता है आपको, उसमें भी क्रोमियम पॉलिश होती है। इसके अलावा आता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट। जिंक मेटल को आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी कोटिंग कर देते हैं, तो जिंक प्लेटिंग उसको जिसको कहते हैं, तो हम दैट इज द गैल्वेनाइज्म।
दिस अलाउज अ कोटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल टू रिएक्ट रादर देन द आयरन और स्टील। आ गया समझ में? अब है अलॉइंग। अलॉइंग इज अनदर मेथड विच चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अलॉइंग क्या होता है? अलॉइंग होता है किसी और मेटल के साथ उसको मिक्स करना, और ये क्या करता है? ये अलॉइंग जो होता है उसको प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म द ऑक्साइड्स। अच्छा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे इनके ऑक्साइड पानी में सॉल्यूबल होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो दैट्स वाई दे आर बेसिक इन नेचर एंड ऑल ऑक्साइड्स ऑफ ऑल मेटल डिजॉल्व इन एसिड टू फॉर्म रेस्पेक्टिव मेटल, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं? मेटल, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। हेंस द ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब आता है रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आपने क्लास में देखा होगा, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे डल होते हैं। अगर हम लोग जब जो रिजल्ट तैयार करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पूरा का पूरा एक रिजल्ट तैयार करते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो टॉप से स्टार्ट होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे से स्टार्ट होके जो लीस्ट वाला बच्चा होता है एकदम डाउन सबसे ज़्यादा, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। इसी तरह जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर भी एक रिएक्टिविटी थी कि विच मेटल आर मोर रिएक्टिव देन अदर मेटल। तो उस टाइप की जो एक सीरीज तैयार किया जाता है उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ऑन द बेसिस ऑफ वाइगर ऑफ द रिएक्शंस विद द वेरियस केमिकल रिएक्टेंट्स एज द ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन कितना अच्छा है, कौन कितना किसको डिस्प्लेस कर सकता है, उसके ऊपर मेटल्स हैव बीन अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा हमने ऊपर पे किसको रखा है? वो मेटल जो सबसे ज़्यादा क्या है? रिएक्टिव है। दिस अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ सीरीज ऑफ द इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्या कहेंगे? एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। इसके अंदर पूरी की पूरी एक सीरीज तैयार की जाती है मेटल्स की, और टॉप पे वो मेटल रखते हैं जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, उसके बाद में लेस रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। अब आता है हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। वी कैन यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू गिव हाइड्रोजन अ प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज। उसके अंदर हाइड्रोजन को भी हमने प्लेस दिया है, स्थान दिया है। आप जानते हैं कि मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड। द मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज जो आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। देखिए हमने हाइड्रोजन को भी एक रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर था, तो वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है उनको हमने हाइड्रोजन के ऊपर जगह दी है। देखिए ये हमने लिया हाइड्रोजन। द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, the metals which are more reactive than hydrogen, they are placed above the hydrogen reactivity series, and the metals which are less reactive, they are given position to the डाउनवर्ड्स। उनको नीचे की तरफ हमने पोजीशन दिया, तो हाइड्रोजन जहाँ आ गया, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर आ गई, और जो कम रिएक्टिव है वो नीचे आ गई। तो दिस इज द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। Most reactive metal has been placed at the top of the series while the least reactive metal occupies position at the bottom। हो गया। अब आता है आपको एक एक्टिविटी करते हैं, दिस इज द एक्टिविटी 6, पेज नंबर 72। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉप इन 3-4 पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, थोड़ा सा हमने क्या होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, 5 ml हमने डिस्टिल वाटर डाला और उसको पूरा हिलाया। उसके बाद में क्या हो गया, हमने क्या किया, फ्रेश सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन तैयार कर दिया। टू दिस सॉल्यूशन ऐड अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम। उसको क्या करा, एल्यूमिनियम का पीस डाला, उसको हमने गर्म किया। तो किस पे, बुनसन बर्नर। लैब के अंदर आपको ये पूरा एपरेटस मिल जाता है, वहाँ पे गर्म किया जाता है। कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब फर्मली क्लोज्ड विद द थंब। अब टेस्ट ट्यूब का जैसे सपोज दिस इज द टेस्ट ट्यूब, उसकी
माउथ को हमने इस तरह से क्लोज कर दिया। व्हेन यू फील द प्रेशर ऑफ द गैस इसमें से निकलेगी तो आपके अंगूठे पे प्रेशर पड़ेगा, तो ब्रिंग अ वुडन स्प्लिंट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, एक जलती हुई लकड़ी की तीली हम उसके ऊपर लेके आएंगे, तीली कह दो या पतली डंडी कह दो, तो यू विल नोटिस द कलरलेस गैस, एक कलरलेस गैस उसमें से निकलती है, वो क्या करती है, आग को पकड़ लेती है एंड बर्न विद अ पॉप साउंड एंड लाइट ब्लू फ्लेम, नीली लौ बन जाती है और पॉप साउंड करती है। तो द एल्यूमिनियम पीस स्लोली डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या निकली, कौन सी गैस निकल रही है, जब पॉप साउंड आता है मीन्स दैट इज द कन्फर्म कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस less reactive metal from its salt solution is known as the displacement reaction। देखो दो बच्चे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, एक पोजीशन है कि हमको सीट पे यहाँ बैठना है, दोनों ने खूब अच्छी सी लड़ाई कर ली। अब देखिए उनमें जीतेगा कौन, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर वाले को हटा देगा धक्का मार के और खुद उस सीट पे बैठ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे यहाँ मेटल्स में होता है, तो मेटल उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। आगे दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When a more reactive element displaces a less reactive element from its aqueous salt solution, the reaction which take place is called chemical displacement. हम come to the page number 73. Fill in the blanks देखिए। अब देखिए कुछ मैंने छोड़ दिया, मतलब वो आपके बोर्ड में नहीं आने वाला, कोई मतलब नहीं है, तो वही चीज़ मैंने छोड़ी है, जो मैं करवा रही हूँ वो तो सब आने वाले हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये गोल्ड एंड टंगस्टन आर हाईली मेटल, कौन सी होती है वो, डक्टाइल। हाईली डक्टाइल मेटल। ओके, सेकेंड नंबर आप देखिए, मेटल्स प्रोड्यूस व्हेन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, आपने देखा मंदिर में घंटी बजना। मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स वाइल नॉन मेटल्स फॉर्म, देखिए मेटल फॉर्म कौन से करते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स फॉर्म बेसिक भर दीजिए, जो सेकंड नंबर है नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। आगे समझ में, एनी डाउट? नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।